राजेश वर्मा खगड़िया से हमारे युवा सांसद, तेज तरार इनके भाषण को भी आप लोगों ने सुना। ऐसे में मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, इन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया खगड़िया का, जहां खगड़िया मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि रही है। राजेश वर्मा जब सदन में अपनी बातों को रखेंगे तो ये उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जो बिहार के युवा आज भी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं। राजेश वर्मा खगड़िया से हमारे युवा सांसद, तेज तरार इनके भाषण को भी आप लोगों ने सुना। किस खूबसूरती से इन्होंने राजकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति की पंक्तियों को कितनी खूबसूरत से इन्होंने आप सबके सामने रखने का काम किया। ये वो शिक्षा है जो आपकी कार्यशैली को और मजबूत करने का काम करती है। ये वो जानकारी है जो आप लोगों की समस्या का समाधान रखने की क्षमता रखती है। ऐसे में मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, इन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया खगड़िया का, जहां खगड़िया मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि रही है, तो वहीं मेरी भी भूमि रही है। आज भी मैं इन्हीं का वोटर हूं, इन्हीं को वोट करने में भी खगड़िया शहर बनने जाता हूं। तो ऐसे में राजेश वर्मा जब सदन में अपनी बातों को रखेंगे तो ये उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जो बिहार के युवा आज भी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो ऐसे युवा जिनको अपने राज्य में अवसर नहीं मिलते, उनकी उम्मीदों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम राजेश वर्मा करेंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग राजेश वर्मा का भी यहां पर स्वागत करें। यहां पर मौजूद मैंने अनुभव का भी जिक्र किया, 2 बार की हमारी सांसद, वैशाली से हमारी सांसद आदरणीय वीणा देवी जी का भी आप लोग जोरदार ताली से आप लोग यहां पर स्वागत करें। साथियों, कई लोगों ने कई सवाल मुझ पर उठाए जब टिकटों का वितरण हुआ। कई अपनों ने भी सवाल उठाए और बाहर के लोग तो अक्सर सवाल उठाने का काम करते हैं। पर एक बात मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस बात को गांठ बांधकर चलें कि माफी मांगने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। और अगर कोई इंसान ईमानदारी से पश्चाताप करता है और सही समय पर अगर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करता है तो हम लोगों को भी दिल खोलकर अपनाना चाहिए। पर हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि उस पश्चाताप में ईमानदारी होनी चाहिए। शर्त ये होनी चाहिए कि समय रहकर आपको अपनी भूल को सुधारना होगा। जब सारी परिस्थितियां खूबसूरत हो जाए, उसके बाद अगर अब कोई दरवाजे पर आए तो उनके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। ये बात भी हम लोग को स्पष्ट रखनी चाहिए। ऐसे में वीणा जी ने जिस तरीके से पार्टी के साथ बुरे दिनों से ही पार्टी को पुनः मजबूती देने का काम किया और पार्टी के साथ ईमानदारी से इन्होंने पार्टी को दोबारा खड़ा करने में अपना योगदान दिया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग वीणा जी का भी यहां पर स्वागत करें। अंत में मेरी कर्मभूमि, 10 सालों से जिसका मैंने प्रतिनिधित्व किया, जो मेरी पहचान बना, जमुई की वो धरती जिसने पहली बार मुझे सांसद बनाकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, जमुई की वो धरती जहां पहली बार जब मैं नामांकन करने जा रहा था तो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे नामांकन कराने लेकर जा रहे थे। उस धरती से मेरा एक अलग रिश्ता है। मेरा समर्पण जमुई के लिए कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी हमेशा रहेगा। ऐसे में मेरे लिए ये बहुत बड़ी दुविधा की बात थी कि जिस धरती ने मुझे 10 सालों तक एक सांसद के तौर पर मुझे पहचान देने का काम किया, मेरे बाद मैं चाहता था कि मेरा कोई अपना ही उस जगह का प्रतिनिधित्व करे,
जिस तरीके से एक सांसद नहीं बेटा बनकर मैंने हमेशा जमुई में काम करने का प्रयास किया, उसी भावना के साथ कोई जमुई के आगे लेकर जाने का कार्य करे। ऐसे में सर्वसहमति से पार्टी ने भी ये फैसला लिया और हाँ, मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को हम लोगों ने वहां से चुनाव लड़ाने का काम किया और मुझे खुशी है कि जमुई की जनता ने भी वही प्यार, वही आशीर्वाद अरुण भारती जी को देने का काम किया।